हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज 10th क्लास का सेकंड लेसन पोट्री का पढ़ेंगे हम लोग, द सम ऑफ लाइफ, जिसको लिखे हैं एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1807 से लेकर के 1882 तक। तो हम ये पोयम पढ़ना शुरू करेंगे। सम ऑफ लाइफ। सम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। सम का मतलब उद्देश्य, ऑफ माने का, लाइफ माने जीवन, जीवन का उद्देश्य। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल। लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने वास्तविक। लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ माने जीवन, इज माने है, अर्नेस्ट का मतलब गंभीर या सच्चा। अर्थात पहली लाइन का यदि अर्थ करें तो क्या होगा, जीवन, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट और जीवन सच्चा है। एंडोर द ग्रेव। ग्रेव का मतलब कब्र होता है। इज नॉट माने नहीं है, इट्स माने इसका गोल माने उद्देश्य, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। तो पहले की दो लाइनों में लॉन्गफेलो ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। अर्थात लोग कहते हैं ना कि जीवन मिला है तो जिएंगे, जितना साल का जीवन है उसके बाद कब्र में दफन कर दिए जाएंगे। तो कब्र को प्राप्त करना है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगली लाइन, डस्ट थ्रू आर्ट। डस्ट माने मिट्टी के, धूल के, तू माने तुम, आर्ट माने बने हो, मिट्टी के तुम बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और टू डस्ट माने मिट्टी में ही, धूल में ही, रिटर्नेस्ट हो जाओगे, वापस मिल जाओगे। यानी तुम मिट्टी के बने हो, वापस तुम मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन मैंने कहा गया है, यह नहीं कहा गया है। ऑफ द सोल मैंने आत्मा के लिए, यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। फिर से देख लेते हैं। डस्ट थ्रू आर्ट, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वापस मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। फिर से देख लेते हैं पूरा लाइन, चारों लाइन को। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है या सच्चा है। एंड और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही उसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट डू आर्ट, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वापस मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट, ना तो आनंद है, नॉट सारो और ना ही दुख है। इज आवर डेस्टिनेड एंड, आर वे, क्या यही हमारे भाग्य में लिखे हुए लक्ष्य का या परिणाम का अंतिम मार्ग है। बट टू एक्ट, बट माने बल्कि, टू एक्ट ऐसा कार्य करें, दैट की, इस टुमारो प्रत्येक आने वाले कल में, बट बल्कि, टू एक्ट ऐसा कार्य करें, दैट की, इस टुमारो प्रत्येक आने वाले कल में। टुमारो का मतलब आने वाले कल में, इच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक आने वाले कल में। फाइंड्स अस, अपने आप को पाएं। फाइंड्स माने पाएं, अस माने हम, अपने आप को। फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाएं। फार्दर दैन टूडे, फार्दर माने उन्नत या विकास के मार्ग पर। दैन टूडे माने आज की अपेक्षा, तुलना कर दिया है दैन टूडे, आज की अपेक्षा। अर्थात हम हर रोज विकास करते रहें, विकास के मार्ग पर अपने आप को पाएं। फिर से देख लेते हैं। बट टू एक्ट, बल्कि ऐसा कार्य करें, दैट की, इस टुमारो प्रत्येक आने वाले कल में। फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाएं। फार्दर दैन टूडे, आज से उन्नत या विकास के मार्ग पर, यानी आज से बेहतर पाएं। आगे, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ड्स, इन द वर्ड्स का मतलब संसार के, वर्ल्ड, वर्ड्स दिया है, वर्ड्स संसार के, ब्रॉड फील्ड विस्तृत, फील्ड क्षेत्र में या मैदान में, या बैटल माने युद्ध के, विश्व के विस्तृत युद्ध के मैदान में, या विश्व रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में। इन द वियोग ऑफ लाइफ, इन माने में, द वियोग माने अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जीवन के, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में।
फिर से देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द बियोक ऑफ लाइफ और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट हमें नहीं रहना है, लाइक डम गूंगे, ड्रेवन आवारा या निकाले हुए, कैटल पशुओं के समान। बी नॉट लाइक डम हमें निकाले गए, ड्रेवन कैटल निकाले गए पशुओं के और गूंगे पशुओं के समान नहीं रहना है। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल हमें गूंगे और निकाले गए पशुओं के समान नहीं रहना है। बी ए हीरो, बी मैंने हमें रहना है, ए हीरो एक नायक के रूप में, इन द स्ट्रीट मैंने संघर्ष की स्थिति में, संघर्ष की परिस्थिति में हमें कैसे रहना है, एक नायक की तरह रहना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस तब हमें बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट। लेट अस तब हमें बी अप एंड डूइंग ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, एंड डूइंग और परिश्रम करते रहना चाहिए, विथ ए हार्ट हृदय के साथ, फॉर एनी फैट न कि किसी भाग्य के भरोसे। स्टिल अचीविंग लगातार अचीविंग करते रहना चाहिए, सफलता को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसिंग और लगातार उस सफलता का अनुसरण करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर परिश्रम करने की सीख रखनी चाहिए। एंड टू वेट और तब फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, विस्तृत रूप से समझ में भी आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।